हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जी के क्लासेस। आज हम बायोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हमारी बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है? तो उत्तर है सबसे पहले इंजेशन या अंतर्ग्रहण, शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया। दूसरा है डाइजेशन, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस, मतलब भोजन के जटिल घटक को सरल पदार्थों में टूटना। जैसे कि हमारे मुंह में सलाइवा जो होता है वो कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में चेंज कर देता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, मतलब डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड वेसल्स में मिलना शुरू होता है। उसके बाद आता है एसिमिलेशन, जिसमें कि जिन ब्लड वेसल्स में वो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो गया है वो हमारे शरीर के अलग अलग भागों में जाता है, इसे कहते हैं एसिमिलेशन। और उत्सर्जन यानी इजेशन, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारे एक्सक्रीशन या उत्सर्जन से शरीर से बाहर निकल जाता है। बेसिकली यही प्रक्रियाएं हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र के किस भाग में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है? उत्तर है स्टमक में। सबसे पहले मुंह, हमारा बकल कैविटी, उसके बाद ईसोफेगस जो नली होती है जिससे फूड गुजरता है, और उसके बाद आता है हमारा स्टमक। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है जो कि हमारे खाने में मिले हुए बैक्टीरिया को मार देता है और विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हमारी हेल्प करता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन यानी डाइजेशन कहाँ शुरू होता है? तो स्टमक में ही होता है। जब भोजन हमारे पेट में पहुंचता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक में प्रोड्यूस होता है और प्रोटीज नामक एंजाइम इसे अमीनो एसिड की छोटी श्रृंखलाओं में तोड़ देते हैं, जिससे कि भोजन पचने में मदद होती है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? उत्तर है यकृत यानी लीवर। यह हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि या ग्लैंड है। बहुत सारे एग्जाम्स में आता है कि सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है बॉडी में। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? उत्तर है लीवर यानी यकृत में। ट्राइग्लिसराइड हमारी जो अनयूज्ड कैलोरीज होती हैं उनको स्टोर करता है और हमें एनर्जी देता है। ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल हमारे सेल्स को और हार्मोन्स को बिल्ड करने में मदद करता है। हालांकि इन दोनों की एक्सेस जब हो जाती है तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। अगला प्रश्न है, बाइल जूस यानी पित्त रस कहाँ सीक्रेट होते हैं हमारी बॉडी में? उत्तर है बाइल जूस लीवर में सीक्रेट होते हैं। बाइल एक फ्लूइड है जो हमारा लीवर सीक्रेट करता है। ये गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है और बाइल हमारे फैट्स को फैटी एसिड में चेंज कर देता है और इस तरह से हमारे डाइजेशन में मदद करता है। अगला प्रश्न है, पैनक्रियाटिक जूस या अग्नाशय का रस कहाँ सीक्रेट होता है? उत्तर है पैनक्रियाज में या अग्नाशय में। पैनक्रियाटिक जूस शुगर, फैट और स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है और हार्मोन के प्रोडक्शन से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद करता है। अगला प्रश्न है, पैनक्रियाज या अग्नाशय का क्या कार्य है? तो हमारे पैनक्रियाज इंसुलिन और ग्लूकागॉन का सिक्रीशन करते हैं। इंसुलिन हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है उसको कम करता है और ग्लूकागॉन अगर ब्लड में शुगर लेवल कम हो जाता है तो उसको बढ़ाता है। तो इस तरह से पैनक्रियाज हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। और अब उन प्रश्नों के उत्तर जो मैंने पिछली क्लास में पूछे थे। मैंने पूछा था कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो हमारे कान में पाई जाती है, उसे स्टेप्स कहते हैं। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था कि मायोपिया क्या है और इसका इलाज क्या होता है? तो ये निकट दृष्टि दोष होता है, नियर साइटेडनेस होता है। इसमें हमें पास की चीजें तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखाई देती, और इसका इलाज हम कॉनकेव लेंस की मदद से कर सकते हैं। कात्यायनी ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है, तो कांग्रेट्स कात्यायनी, गॉड ब्लेस यू बेटा। अगला प्रश्न है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन से हैं जो कि फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करते हैं? तो लाइपेज हमारे फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है और पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्लैंड को मिक्स ग्लैंड भी कहा जाता है? उत्तर है पैनक्रियाज को। ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह काम करता है। जैसे कि ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन सीक्रेशन करता है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड का काम है, और डाइजेस्टिव एंजाइम का सीक्रेशन करता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मिक्स ग्लैंड पैनक्रियाज को कहते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि या ग्लैंड कौन सी है? तो वो पैनक्रियाज ही हैं। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ कंप्लीट हो जाता है और यहाँ से इसका एब्जॉर्प्शन शुरू होता है? तो उत्तर है स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है और उसके 3 भाग कौन से हैं? उत्तर है इसकी लंबाई 6.7 से लेकर 7.6 मीटर तक होती है और इसमें 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अगला प्रश्न है, बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में क्या एब्जॉर्ब होता है? उत्तर है पानी या सॉल्ट।
लवण जो कि छोटी आंत के अनडाइजेस्टेड फूड में अवशोषित होना रह जाते हैं, उन्हें बड़ी आंत में अवशोषित वो हो जाते हैं। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर के करीब होती है और ये छोटी आंत से छोटी होती है। इसे बड़ी आंत इसलिए कहा जाता है कि इसका डायमीटर छोटी आंत से बड़ा होता है। अगला प्रश्न है, हमारी जीभ का कौन सा एरिया बिटर स्वाद के प्रति संवेदनशील होता है, यानी कड़वाहट के प्रति संवेदनशील होता है। तो सबसे पोस्टीरियर, सबसे पीछे वाला भाग जो होता है वो बिटरनेस के प्रति संवेदनशील होता है। और ये पिछला वाला भाग इसलिए बिटरनेस के प्रति संवेदनशील होता है क्योंकि हम कोई ऐसी चीज न खाएं, तो नेचर ने हमारी जीभ को ऐसा बनाया है कि ताकि अगर लास्ट पार्ट पर जाकर हमें कुछ ऐसा महसूस हो तो हम उसे थूक दें। अगला प्रश्न है, डाइजेशन में सलाइवा की क्या भूमिका होती है? उत्तर है, ये स्टार्च जैसी जटिल शर्करा यानी कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर यानी माल्टोस और डेक्स्ट्रिन में चेंज करता है। सलाइवा में एमाइलेज नाम का एंजाइम मौजूद होता है। अगला प्रश्न है, सलाइवा यानी लार की सहायता से हम क्या पचा सकते हैं? तो उत्तर है स्टार्च। अगला प्रश्न है, कौन से एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करते हैं? तो पेप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन को छोटे पेप्टिड्स और अमीनो एसिड में विभाजित करता है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में ग्लाइकोजिन कहाँ स्टोर होता है? ग्लाइकोजिन वो होता है जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है जिसे बॉडी ग्लाइकोजिन के रूप में चेंज कर देती है। तो ये हमारे लीवर में यानी यकृत में स्टोर होता है और जब हम बहुत लंबे समय तक भूखे रहते हैं तो लीवर इसी ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में चेंज कर हमें एनर्जी देता है। कौन सा एंजाइम हमारे रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और हमारे शरीर में सोडियम और पोटेशियम के स्वस्थ स्तर को बनाए रखता है? उत्तर है रेनिन। अगला प्रश्न है, बाइल जो कि लीवर द्वारा सीक्रेट किया जाता है वो कहाँ इकट्ठा होता है? उत्तर है गॉल ब्लैडर में। अगला प्रश्न है, गॉल ब्लैडर और किडनी में जो स्टोन्स होते हैं, पथरी जिसे हम कहते हैं आम भाषा में, वो किस पदार्थ की बनी होती है? वो है कैल्शियम ऑक्सलेट। अगला प्रश्न है, हमारी बॉडी में इमीडिएट एनर्जी का क्या स्रोत है? उत्तर है कार्बोहाइड्रेट्स। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में प्रोटीन की क्या भूमिका होती है? उत्तर है, ये हमारे शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करने और नई कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है। मानव शरीर की हर कोशिका में प्रोटीन होता है। प्रोटीन की मूल संरचना अमीनो एसिड की एक श्रृंखला है। तो स्टूडेंट्स, ये थे डाइजेस्टिव सिस्टम पर प्रश्न। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं 7 तारीख 6 बजे शाम को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।